पुराने घर की वो बड़ी सी आंगन सभी रिश्तेदारों का कौतूहल शोर के रूप में बाहर तक जा रहा था। परितोष की वापसी इस तरह सबको चौंका देगी, ये वहां उपस्थित किसी भी इंसान ने न सोचा था। शिखा जड़वत थी। अमूल्य और अजिता पिता को पिता समझे इस प्रश्न में उलझे थे। सवालों की सुगबुगाहट को परितोष के पिता ने लगभग चिल्लाते हुए तोड़ा। क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी तुम्हारे जीवन में? बोलो, जो तुम पहले घर छोड़ के चले गए और ये भी नौटंकी करके लौटे हो। एक सुंदर पढ़ी लिखी बीवी, 2 हीरे से बच्चे, सरकारी विभाग में क्लास 1 ऑफिसर, फिर क्या चूक हुई? किससे चूक हुई जो तुम ये कर बैठे? इसका हिसाब कौन चुकाएगा? बच्चे, बीवी, मां बाप, किसी का ना सोचा? समाज में तुम कहां रहोगे यही सोच लेते। इन आखिरी वाक्य संग परितोष के पिता ने माथा पीट लिया। कुछ बोलोगे परितोष? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? कैसे? जवाब दो। कैसे तुमने मेरी बेटी और नाती नतनिन का जीवन इतनी आसानी से दांव पर लगा दिया? कैसे? मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। मजाक बना दिया है तुमने मेरी बेटी का इस समाज में। शिखा के रसूख वाले पिता ने एक सांस में धमकी टेढ़ा ली। परितोष की मां तो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। घृणित निगाह परितोष पर डाली और उसकी सरसरी निगाह किटी पार्टी वाली पड़ोसनों पर जा ठहरी थी। बस उनका बेहोश होना बाकी था, यह सोचकर कि कितनी जग हंसाई होगी। भैया, मैं तो आपकी बहन हूं, अनब्याही बहन। कौन ब्याहेगा मुझे आपकी बहन होने के बाद? कौन? आखिर किस फितूर ने आपको यह करने पे मजबूर किया? किस फितूर ने भैया? ये सवाल परितोष की बहन रुंधे हुए गले से पूछ रही थी। सवाल सवाल सवाल। उत्सुकता न खत्म हुई पर सवाल थक गए। थके सवालों ने आंगन में गहरी खामोशी बिछा दी थी। मौत के बाद सी खामोशी। आखिर ऐसा कर क्या दिया था परितोष ने जो ये सब इतने नाराज थे? क्यों एक सुखी परिवार, खूबसूरत जीवन को छोड़कर अचानक एक रात परितोष बिना कुछ कहे चला गया और वापस आया है तो? सन्नाटे को परितोष की आवाज ने तोड़ा। स्त्री ने, मेरे अंदर की वो अधूरी स्त्री जो मेरे अंदर पुरुष को ना मिली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? परितोष के ससुर चीखे। अधूरा पुरुष बाहर प्यार ढूंढता है, ना कि अपना लिंग परिवर्तन करा लेता है। और तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी ने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया? अर्धनारीश्वर का रूप ले चुके परितोष ने सौम्य मुस्कान के संग बोला, तो एक पुरुष ने खुद को परिभाषित कर दिया। काम सुख ही पत्नी द्वारा दिए जाने वाला अनुपम सुख है ना? स्त्री के बाकी कहने लज्जा, सौम्यता, सुशील होना परम सुख नहीं। मैंने इनको आधार बनाकर भी कभी शिका से शिकायत नहीं की और ना ही तलाक मांगा तो भी मैं गलत। परितोष को बीच में ही टोकते हुए, परितोष
तुम्हारा पिता हूं मैं, और पुरुष भी। बहुत भटकाव मिलते हैं जीवन में, तो इसका मतलब यह है कि समाज में अपना मजाक बना लूं खुद का। क्यों खुद को उल्टे सीधे तर्कों से बचा रहे हो? कहते क्यों नहीं कि तुम? पिता की बात काटते हुए परितोष ने कहा, तो पर स्त्री में संतुष्टि ढूंढ लेता मैं। परितोष! पिताजी चीखे। नहीं मिली स्त्री पिताजी, नहीं मिली। एक पुरुष अपने जीवन में 2 बार जन्म लेता है, एक मां रूपी स्त्री से, दूसरा अपने पत्नी रूपी स्त्री से। मेरे भीतर का पुरुष पूर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूर्ण करने वाली स्त्री नहीं मिली। नहीं मिली पिताजी। यह मेरा दृष्टिकोण था, जिसने पर स्त्री में पूर्णता नहीं ढूंढी, बल्कि खुद में उस स्त्री को जन्म दे खुद को पूर्ण किया। क्या गलत किया मैंने पिताजी? क्या गलत किया? किसी का जीवन नहीं लिया मैंने, किसी की आत्मसम्मान को नहीं छीना, मैंने बस खुद को पूर्ण किया है पिताजी, खुद को पूर्ण किया है। ये कहते कहते परितोष जमीन पर बैठकर रोने लगा। फिर से वहां सन्नाटा था। सवाल और सुगबुगाहट कम हो गई। परितोष के सर पर हाथ फेरने वाला कोई आगे न बढ़ा, न मां, न बहन, न पत्नी। सब स्त्रियां थीं, अधूरी स्त्रियां। शायद इसीलिए परितोष का यह दृष्टिकोण भी परिवार की मर्यादा, समाज की प्रतिष्ठा से नीचे था। तभी अमूल्य के कदम आगे बढ़े और रोते पिता के सर पर नन्हा हाथ से स्पर्श किया। परितोष अमूल्य को गले लगा और सिसक पड़ा। अमूल्य, वापस आओ! परितोष के पिता की सख्त आवाज आई। परितोष, तुम्हारी हमारे जीवन में कोई जगह नहीं, न ही इस घर में। इसलिए जितनी जल्दी हो यहां से चले जाओ, बिना किसी उम्मीद के। जानता हूं पिताजी, स्त्री को न समझने वाला समाज मुझे क्या समझेगा, पर मैं इस स्त्री संग पूर्ण और संतुष्ट हूं। और यहां नहीं तो कहीं और किसी और को मेरे अंदर के पूर्ण स्त्री की आवश्यकता होगी। मेरे अंदर की स्त्री वहां होगी। हां, अगर दृष्टिकोण बदले तो जरूर याद कीजिएगा, यह अर्धनारीश्वर आपकी संतान तब भी रहेगा। ये कहते हुए परितोष उठा। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे घर की चौखट एक बार फिर लांग सुबह के उगते सूरज की ओर अपना रुख कर लिया।